लेट क्रेटेशियस पीरियड में अर्जेंटीना के एक विशाल भूभाग में धरती का कांपना मानो आम बात थी, क्योंकि विशालकाय अर्जेंटिनोसोरस का पूरा दल एक साथ उस धरती पर चला करते थे और उसके चलने मात्र से ही कई मीटर दूर तक हलचल महसूस की जा सकती थी। हालांकि ये मांसाहारी तो नहीं थे, पर इसकी नजरें थोड़ी कमजोर थी, जिस कारण इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता था कि इसके पैरों तले कई जीव कुचले जा रहे हैं। और इस दैत्य का सामना करना एक खूंखार टायरानोसोरस रेक्स के लिए भी काफी चुनौती भरा हो सकता था। वो तो शुक्र है कि दोनों एक ही समय काल और स्थान पर नहीं रहा करते थे, लेकिन कहते हैं काल सभी का होता है। वैसे में अर्जेंटिनोसोरस खतरे की छांव से कैसे दूर रह सकता था, क्योंकि उसी समय काल में पाए जाते थे मापुसोरस, अर्जेंटिनोसोरस का प्राकृतिक शिकारी। इसका मतलब क्या मापुसोरस सबसे शक्तिशाली डायनासोर हुआ करते थे? क्या कारकेरोडोंटोसोरिड का यह सदस्य खूंखार टीरेक्स को मार सकता था? आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाबों को आज के इस वीडियो में। मापुसोरस यानी अर्थ लिजर्ड अर्जेंटीना के धरती पर लेट क्रिटेशियस काल के 97 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे एवं अर्जेंटिनोसोरस का एकमात्र खतरनाक शिकारी माने जाते थे। लेकिन इसमें एक ऐसी विशेषता पाई जाती थी जो कि टायरानोसोरस रेक्स के पास भी वो खूबी नहीं थी। वो खास विशेषता है यूनिटी यानी एकता। मापुसोरस विशाल आकार के एक ऐसे थेरोपोड होते थे जो समूहों में शिकार करने के लिए जाने जाते थे। इसलिए इसके हमले को रोक पाना उस काल के किसी भी जीवों के लिए असंभव हो जाया करता था। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक अकेला मापुसोरस कोई कमजोर जानवर था, बल्कि ये लगभग एक टीरेक्स के आकार के बराबर और बिल्कुल उसी के समान खूंखार हुआ करते थे। इसलिए ये तो तय है कि समूह में मापुसोरस एक टीरेक्स को काफी सरलता से मौत के घाट उतार सकते थे। पर क्या एक अकेला मापुसोरस में वो क्षमता मौजूद थी जो एक टीरेक्स को धूल चटाने की औकात रखता था? टीरेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स, या जिसे आप सभी डायनासोर का किंग कह सकते हैं। और ये टाइटल इन्हें ऐसे ही नहीं मिली, जो अकेले ढाल से लेस आर्मर्ड छिपकली का भी शिकार कर लिया करते थे, क्योंकि इस जैसा मंजा हुआ शिकारी पूरी धरती पर नहीं पाई जाती थी। दोनों शिकारियों की आकार की तुलना करें तो एक मापुसोरस की लंबाई 12 से 13 मीटर यानी 40 फीट, ऊंचाई में 4 मीटर, वहीं इसका वजन 3 से 5 टन तक होता था। वहीं एक टीरेक्स की लंबाई भी 12 से 13 मीटर यानी 40 फीट, ऊंचाई 4 मीटर यानी 13 फीट, पर ये मापुसोरस से काफी भारी पाए जाते थे, क्योंकि इसका वजन 6 से 8 टन के बीच पाया जाता था। अगर इन दोनों शिकारियों की भागने की रफ्तार की बात करें तो एक और जहां टीरेक्स भारी होने के कारण 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग पाते थे, वहीं मापुसोरस हल्का होने के कारण लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा किया करते थे। इसलिए स्पीड में मापुसोरस टीरेक्स से 2 गुने ज्यादा तेज हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइट फोर्स में टीरेक्स का कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी ये जान ले कि एक टीरेक्स की काटने की क्षमता यानी इसकी बाइट फोर्स 12,800 पाउंड यानी 6 टन से भी अधिक हुआ करती थी। वहीं हल्के होने के बावजूद भी एक मापुसोरस की बाइट फोर्स 11,000 पाउंड यानी 5.5 टन पाई जाती थी, जो काफी इंप्रेसिव और जान लेने के लिए काफी है। पर बाइट फोर्स में टीरेक्स स्पष्टतः मापुसोरस से काफी आगे हुआ करते थे। दोनों डायनासोर की खोपड़ी या स्कल की आकार और इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो एक और जहां टीरेक्स का स्कल 152 सेंटीमीटर की होती थी, वहीं मापुसोरस का सिर 184 सेंटीमीटर तक होता था। इसके साथ ही ये पैक में शिकार करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि ये शिकार आसानी से भी कर सके और इसके झुंड से खतरा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो बौद्धिक कुशलता में मापुसोरस की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन टीरेक्स भी मूर्ख नहीं थे, पर इसकी टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस मापुसोरस के आगे कम ही आंकी जाएगी। दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक टीरेक्स मापुसोरस के मुकाबले थोड़ा ड्यूरेबल थे, क्योंकि इसकी मांसल शरीर न सिर्फ दिखने में खूंखार बनाती थी, बल्कि इसे दूसरे आर्मर्ड डायनो के वार से भी बचाते थे। पर मापुसोरस उतना ड्यूरेबल नहीं थे, शायद इसलिए इन्होंने झुंड में रहना चुना। पर ये उतने भी फ्रेजाइल नहीं थे जिसे एक ही वार में गिराया जाए। दोनों डायनो में जो कॉमन बात थी वो है इसके फोरलिम्स, जो थोड़े छोटे हुआ करते थे, और इसमें लगे 3 नुकीले नाखून भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकते थे। इसलिए शिकार के करीब आने पर ये अपने फोरलिम में लगे नाखूनों से हमला किया करते थे। मगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें टीरेक्स बेशक सबसे आगे था। इसलिए जब भी दोनों शिकारियों की आपस में लड़ाई होती है तो पहले टीरेक्स मापुसोरस के गर्दन पर हमला करना चाहता,
पर मापुसोरस का गर्दन काफी मजबूत था और साथ ही ये काफी चालाक शिकारी भी थे, इसलिए ये इस हमले को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद ये पलटकर टीरेक्स पर हमला करते हैं। दोनों को इस युद्ध में काफी नुकसान पहुंचता और अंत में जीत टीरेक्स की ही तय होती। लेकिन अकेले टीरेक्स मापुसोरस के झुंड से कभी नहीं लड़ पाता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।